बेगूसराय में बुधवार को शहर के बागी सामुदायिक भवन में निषाद समाज के सरकारी कर्मियों के राज्य स्तरीय मिलन समारोह आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। इस आयोजन में समाज सेवी कैलाश सहनी, संत कुमार सहनी, प्रोफेसर लक्ष्मण सहनी मुख्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में शिक्षक समेत अन्य सरकारी कर्मी के अलावा मेधावी बच्चे, समाज सेवी व सरकारी कर्मियों के हाथों सम्मान पाकर खुशी से झूम उठे। यह कार्यक्रम एकलव्य ग्लोबल फाउंडेशन की ओर से निषाद समाज के सरकारी कर्मियों का 5वां राज्य स्तरीय मिलन समारोह के रूप में आयोजित किए गए, जहां वर्ष 2024 में बीपीएससी से चयनित शिक्षक व अन्य सरकारी सेवा में जाने वाले 25 व मैट्रिक व इंटर में 80% से अधिक अंक लाने वाले 30 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर शिक्षक व बच्चों ने खुशी का इजहार किया, साथ ही आयोजक मंडल को दिल से धन्यवाद किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में निषादों की दशा व भविष्य की चुनौतियों को लेकर आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक संत कुमार सहनी ने की और इस कार्यक्रम में बेगूसराय के अलावा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, नालंदा, शिवहर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा, सिवान, सुपौल, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर के अलावा यूपी से भी 200 से अधिक विभिन्न सरकारी सेवाओं में कार्यरत सरकारी कर्मी शामिल हुए। बाघा सामुदायिक भवन में निषाद कर्मियों की उपस्थिति से दिन भर चहल पहल तेज रही। इस दौरान समाजसेवी कैलाश सहनी ने कहा कि निषाद जाति साहस का प्रतीक है। राजनीतिक भागीदारी से ही समाज का विकास होगा। शिक्षा के इस तंत्र जाल से न देश का न ही निषाद समाज का विकास होगा। केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के बदले पहले वन नेशन वन एजुकेशन लागू करे। उन्होंने निषाद समाज की शिक्षा के विकास के लिए पटना में एक निषाद छात्रावास खोलने का अनुरोध किया। उसमें आने वाले खर्च में से आधे खर्च को स्वयं उठाने की घोषणा की, जिससे सदन में मौजूद लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत कुमार सहनी ने की। मौके पर समस्तीपुर के जीवछ सहनी, जिला कला संस्कृति प्रभारी श्याम कुमार सहनी, शिक्षक अरविंद कुमार चौधरी, जेई रंजित सहनी, अभिषेक कुमार, अवधेश सहनी उर्फ योगी जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार चौधरी, प्रोफेसर दिनेश सहनी, सेवानिवृत्त शिक्षक सूर्य नारायण सहनी, अनिल कुमार निषाद, सीओ अशोक कुमार, लखन लाल सहनी, कपिल सहनी आदि ने अपने विचार रखे। आगत अतिथियों का स्वागत शिक्षक अमरदीप सहनी व शिक्षक अशोक कुमार ने किया। मंच संचालन शिक्षक सुकुमार सहनी व शिक्षक चंद्रशेखर सहनी ने किया। देखिए, शिक्षकों का सम्मान करना समाज के लोगों का एक दायित्व भी बनता है और उनको अब वो विद्यालय में जाएंगे तो उनको एक फीलिंग होगी कि हमको बच्चे के लिए काम करना है। तो ऐसा भी कहा जाता है, देखा भी गया है, जिस समाज में जितना सम्मान होता है, सम्मान का स्तर जितना ऊपर होगा वो वहाँ का एजुकेशनल स्तर उतना ऊंचा होता है। तो इसी उद्देश्य से किया गया, सम्मान बढ़े तो शिक्षा भी बढ़े, उसके साथ साथ मनोबल भी बढ़ता है और लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, हर्ष तो इतना है कि जितना भी कहूँ कम है। आज जो है सो हमारे निषाद समुदाय का बेगूसराय से आगाज़ भी हुआ और हमारे 78 वर्ष आज़ादी के बाद जो बेरी आज तक लगा हुआ था, जो हथकड़ी लगा हुआ था, जो हमारे समाज पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ था, आज लगता है कि ये पहला कदम है कि अब हमारे समाज के लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। और इसमें जितने भी सुकुमार सर जी, अरविंद सर जी, संत सर जी, इवन सबका नाम नहीं बोल पा रहे हैं, उन सब का जो एक बहुत बड़ी ताकत के साथ, बहुत बड़ी मन के साथ, लगन के साथ दूर दूर से बिहार के प्रत्येक जगहों जिलों से आकर के जो इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, लगता है कि ये दूर नहीं है कि हमारा भी समाज राजनीतिक तरीके से सत्ता में भागीदारी, शैक्षणिक तरीके से भी शिक्षा में अपना अधिकार, आर्थिक तरीके से अर्थ में उन्नति, कई एक तरह का विकास अब हमारे समाज समुदाय को और विकास की झड़ी लगातार लगती ही रहेगी। और इन जैसे व्यक्ति का कृपा रहे और आप जैसे जितने भी शिक्षक और जितने भी सर्विस होल्डर हैं, उन लोगों का एक आशीर्वाद, प्यार हमारे समाज पर रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि कुछ कम दिन में हम बहुत बड़ी सफलता ला के दिखाएँगे। और पुनः एक बार अरविंद बाबू से अपील करेंगे कि यह कार्यक्रम यहाँ और करेंगे।
शिक्षा सबको चाहिए, लेकिन निषाद समाज में शैक्षणिक स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए सार्थक प्रयास, अटूट आत्मविश्वास के साथ आज जो बैठक हुआ वह एक खुला दस्तावेज था और इस खुला दस्तावेज में लोगों ने अपने मंतव्य को रखा और इस बैठक के बाद लगता है कोई न कोई इसका परिणाम, कोई न कोई बड़ा उपहार या छोटा कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है सर। और हम लोग अथक प्रयास करेंगे अपने समाज के लोगों से संवाद स्थापित करने का और अपने ही नहीं जो भी दबे कुचले या शैक्षणिक दृष्टि से दूर हैं उनके साथ निश्चित रूप से संवाद स्थापित किया जाए। आप पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ बनोगे और पढ़ना है तो समझ के पढ़ना है, सीधा पढ़ाई नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना और समाज को भी आगे इसमें सहयोग करना होगा सर। एकलव्य ग्लोबल फाउंडेशन ने एक लंबी लकीर खींची है। नई पीढ़ी के जितने भी प्रतिभावान छात्र लोगों में एक नई दिशा देने का, जितने भी जॉब में आए हैं उन लोगों को सम्मानित कर प्रतिभा को जो तराशने का काम किया है, भविष्य में प्रतिभा तराशी जाएगी और एक शिल्पकार के रूप में इस फाउंडेशन के लोगों ने एक अच्छे शिल्पकार के रूप में एक भविष्य में तमाम शिल्पी पैदा करने के लिए ये जो अभियान छेड़ा है निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। मैं इस कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा करता हूँ कि हमारे बच्चे इसे बहुत कुछ सीखेंगे और एक आदर्श समाज की संरचना करने में इसमें मदद मिलेगी। और फिर लोगों ने जैसा कि कहा भी कि शिक्षा ही एक पढ़ने का माध्यम नहीं है, समाज में उत्कृष्टता प्रदान करने के बहुत सारी रास्ते हैं। उस मार्ग को अनुसरण करने में ये बच्चे बहुत ही अपना योगदान देने के लिए इससे सीखेंगे, अनुकरण करेंगे। इस दिशा में यह बहुत ही अनुकरणीय अभूतपूर्व प्रयास है। मैं बहुत सराहना करता हूँ।